चलिए बेटा, आज हमारा टॉपिक है हिंदी का इतिहास। ठीक है, हिंदी का इतिहास है, पहला टॉपिक है इसमें भक्ति काल। भक्ति काल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। भक्ति काल की बेटा विशेषताएं पूछता है और भक्ति काल के कवि पूछता है। तो सब भक्ति काल को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भक्ति काल की पहली विशेषता, भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है। भक्ति काल में प्रमुख कवि सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, भक्ति काल में अलंकार, रस, छंद आदि का प्रयोग हुआ है। बेटा ये लाइन आप हर टॉपिक में जोड़ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। बेटा पहला निर्गुण, दूसरा सगुण में। ओके, भक्ति काल में लोक कल्याण की भावना, भक्ति काल में लोक कल्याण की भावना। ओके, ये टॉपिक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छायावाद। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है छायावाद। तो छायावाद की पहली विशेषता क्या है? छायावाद की परिभाषा पहले पूछोगे, बताएंगे आप लोग। एक नंबर में या पूछ सकता है बेटा कि छायावाद की परिभाषा क्या है या छायावाद किसे कहते हैं। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। ठीक है बेटा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। अब पहली विशेषता, व्यक्तिवाद की प्रधानता है। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। दूसरा, प्रकृति के प्रति प्रेम भावना। ठीक है, प्रकृति के प्रति प्रेम भावना। रहस्यवाद कविता की प्रधानता। अब रहस्यवादी कविता का इसमें प्रधानता है। ठीक है, कल्पना की प्रधानता है। नारी के प्रति नवीन भावना है। छायावाद के प्रमुख कवि बेटा कौन है? एक महादेवी वर्मा, दूसरे जयशंकर प्रसाद। ओके, ये हमारा टॉपिक क्लियर। अब हम पढ़ने जाएंगे आधुनिक काल। चलो बेटा, ये आधुनिक काल वैसे ज्यादातर पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। आधुनिक काल बेटा, सबसे पहले आधुनिक काल कौन से सन से स्टार्ट हुआ? 1900 में। बस एक नंबर में इससे ये जरूर पूछता है कि आधुनिक काल कब प्रारंभ हुआ है, तो 1900 में। आप जहाँ पे आपको 1900 दिख जाए वहां आप टिक कर देना आधुनिक काल में। ठीक है, अब इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। उसमें किस बोली का प्रयोग हुआ है बेटा? खड़ी बोली का। इसमें देश प्रेम की भावना, आधुनिक काल में देश प्रेम की प्रधानता है। ठीक है बेटा, इसमें प्रमुख प्रधानता गद्य की है बेटा। सबसे प्रमुख टॉपिक है इसमें गद्य की प्रधानता है इसमें। ओके, ये तीन टॉपिक है इसमें, तीन ही पॉइंट है, तीन ही विशेषताएं आपको करना है। ओके, अब आगे आते हैं हम रीतिकाल में। रीतिकाल बेटा कब प्रारंभ हुआ? 1700 से लेके 1900 में। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, रीतिकाल जरूर पूछता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ बेटा। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब भाई इसमें किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। ठीक है, इसमें वीर शांत रस का प्रयोग भी हुआ। अब बेटा इसमें वीर रस का भी प्रयोग हुआ है और शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी हैं, भूषण जी हैं, बिहारी लाल हैं, केशव दास हैं। ये मैंने इतने सारे इनके कवि लिख दिए बेटा। अब इन सब की आपको विशेषताएं कम से कम 3-4 तो करना ही है, करना है। ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। ठीक है, चलो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रगतिवाद। ठीक है, अब बेटा इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। जो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद है, वही सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद है। यही इसकी परिभाषा है बेटा। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये 12th क्लास में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जरूर आता है और छायावाद भी। सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है बेटा। किसमें? प्रगतिवाद में। इसमें सिर्फ सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्रधानता बेटा। किसकी? आर्थिक और सामाजिक, इन दोनों के बीच में जो समानता है उसकी प्रधानता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति है बेटा। शोषितों के प्रति क्या है? सहानुभूति। रूढ़िवाद का विद्रोह है इसमें। ओके, और इसके प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंद पंत और नागार्जुन। बस इसमें 2 ही कवि हैं बेटा। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रयोगवाद। चलिए बेटा,
प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1943 से 1950 तक। ठीक है, मैंने कुछ के नहीं लिखे हैं, लेकिन आप परीक्षा बोर्ड या बुक से देख लेना। ओके बेटा, मैं आपको सिर्फ इनकी विशेषताएं बहुत इजी तरीके से याद करवा रही हूँ ताकि ये बोर्ड में आएगी। ओके, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण है बेटा। प्रयोगवाद में प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण है। अब इसमें मुक्तक छंदों का प्रयोग हुआ बेटा। इसमें किन छंदों का प्रयोग हुआ है? मुक्तक छंदों का। ठीक है, इसमें निराशावाद की प्रधानता है, नवीन उपमानों का प्रयोग है। इसमें प्रमुख कवि बेटा कौन है? धर्म भारती और आज्ञे जी, ये हमारे 2 कवि हैं। ओके, ये प्रयोगवाद भी कंप्लीट हो गया बेटा। ये सारी विषयताएं आपको अच्छे से कर लेना है। ये 100% 10th और 12th में आ रहा है, 100%। ओके, थैंक यू।